वेलकम माय स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 11 के लिए मैंने जो नए बच्चे कक्षा 11 में आ रहे हैं उनके लिए कहा था कि यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है और अच्छी फिजिक्स तैयार करना है तो थोड़ा सा अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो वो जो मैंने दोनों वीडियो बना के आपको डाले थे अपने यूट्यूब चैनल पर, वो दोनों वीडियो संभवतः आपके रिजल्ट के पहले के थे और अब आपका यूपी बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का भी, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का और क्लास 10th एंड 12 का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है। यानी जो बच्चे कक्षा 10 में थे वो पास हो करके कक्षा 11 में प्रवेश लेंगे। तो कक्षा 11 में प्रवेश लेंगे ये भी आप डिसाइड कर लिए होंगे या आपके गार्जियन डिसाइड कर लिया होगा, या आप आगे के एक आध हफ्ते में डिसाइड कर लेंगे कि आपको विज्ञान वर्ग पढ़ना है कि कला वर्ग पढ़ना है कि कॉमर्स लेके पढ़ना है कि व्यवसायिक वर्ग पढ़ना है कि कृषि वर्ग पढ़ना है। ये आप लोग डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद जिन बच्चों को विज्ञान वर्ग पढ़ना है, यानी विज्ञान वर्ग का मतलब पीसीएम या पीसीबी, यानी विज्ञान वर्ग में दो वर्ग हैं, गणित वर्ग और बायोलॉजी वर्ग। आपको गणित वर्ग पढ़ना है या बायोलॉजी वर्ग पढ़ना है? तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों ही वर्गों में फिजिक्स सबको पढ़नी है। अब फिजिक्स सबको पढ़नी है तो पिछले दोनों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जब हम आगे चलेंगे तो मैंने बताया था बहुत सारा कुछ कि आप जिसको जिसको फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोग कॉपी ले लीजिए, उसमें जितने भी मैंने फार्मूले सारा जो कुछ बताया था आप मेरे YouTube के पुराने वीडियो देख करके उससे देख सकते हैं। इधर हम लोग जो क्लास शुरू करेंगे तो जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग विमाएं ज्ञात करना सीख रहे थे। तो इसमें मैंने शॉर्ट में बता दूंगा आपको पिछले वीडियो का कि आपको मूल राशियां किसे कहते हैं ये परिभाषा लिखनी होगी। मूल मात्रक किसे कहते हैं ये परिभाषा लिखनी होगी। मूल राशियां 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक हेडिंग और कही थी कि आप लोगों को एक हेडिंग और पढ़ लेनी चाहिए, माप तौल की पद्धतियां। माप तौल की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी आप लोगों को माप तौल की पद्धतियां भी पता होना चाहिए। तो माप तौल की पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एमकेएस सिस्टम, नंबर 2 सीजीएस सिस्टम, नंबर 3 एफपीएस सिस्टम। इनके फुल फॉर्म परिभाषा से रिलेटेड होते हैं। एमकेएस का मतलब वह पद्धति जिसके अंतर्गत हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धतियां एमकेएस पद्धति कहलाती है। तो मैंने 3 पद्धतियां बताई आपको। एमकेएस पद्धति यानी एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। इसके अलावा एक एसआई पद्धति होती है, वो इसमें 3 राशियों के मात्रक इसमें ऑलरेडी इसमें रहते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि ये हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगली हेडिंग मैंने कहा था कि आप लोगों को लिखना होगा व्युत्पन्न राशियां, और व्युत्पन्न राशियों के बाद मैंने हेडिंग कहा था कि आपको लिखना होगा व्युत्पन्न मात्रक। बेटा आप लोग ध्यान करो कि आप लोगों ने कक्षा 9 में जितना मैंने ये बताया ये सब पढ़ रखा है। कक्षा 9 की सारी फिजिक्स, कक्षा 9 में विज्ञान रहती है, 10 में विज्ञान रहती है, उस एक किताब में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब रहता है। यहां किताबें थोड़ा मोटी होती हैं और यदि आप लोग कंटिन्यूटी बनाते हुए पढ़ेंगे तो फिजिक्स बहुत मजेदार मनोरंजक सब्जेक्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो इतना सारा कक्षा 9 का आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोगों को भूल गया हो तो एक बार दोबारा आप अपना कक्षा 9 किताब लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको स्विच करा रहा हूं कक्षा 9 से कक्षा 11 में। तो
इसके बाद कक्षा 9 में ही एक हेडिंग थी, व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। ये बेटा कक्षा 9 की हेडिंग ही है, कक्षा 9 की हेडिंग थी व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। देखिएगा हम कैसे बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी 3-4 बताए थे, तो एक तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद में अगले एग्जाम्पल बताऊंगा। हमने क्या कहा था कि आपको लेना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सबसे सरल सूत्र होता है, सबसे सरल का मतलब जो नॉर्मल सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद जैसी आकृति हो जाएगी वैसा क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, बेसमबाहु, घन, ढेर सारे क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो मैंने अभी बताया कि आपको कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको हम यहां शॉर्ट में लिख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, एमकेएस पद्धति में बता रहा हूं। समय का मात्रक सेकेंड। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। देखिए भाई, देखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर। चौड़ाई का मात्रक, लंबाई ऐसे, बोर्ड जो हमारा रखा है बोर्ड के अनुसार लंबाई ये होगी तो चौड़ाई ये हो गई। इसका ही मात्रक मीटर, इसका ही मात्रक मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। लंबाई को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेंथ, तो कैपिटल एल मैंने लिख दिया लंबाई के लिए। द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में कहते हैं मास, तो मैंने कैपिटल एम लिख दिया। और समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, तो हमने क्या किया कि कैपिटल टी लिख दिया। ठीक है, देखना, ये मूल राशि है, ये मूल मात्रक है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मूल राशि है, लंबाई का मात्रक मीटर मूल मात्रक है। मीटर, यहां से हम यहां आ रहे हैं, मीटर, मीटर के लिए क्या लेते हैं हम, एल। एक मीटर और है तो एक एल, तो क्या हो गया L2। यानी कक्षा 11 में आपकी जो हेडिंग है वो है बीमा। कक्षा 11 की हेडिंग है बीमा। उसके पहले भी इस यूनिट की ढेर सारी चीजें हैं, वो थ्योरेटिकल है, कभी एक वीडियो में सारा हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको जो मैथमेटिकली है उसको हम डिराइव कर रहे हैं यहां पर बीमा। तो बीमा की परिभाषा हम इसी निकालते हैं, मूल राशियों को, ये लंबाई मूल राशि हो गई, मूल राशियों को मूल मात्रकों में बदलने पर, मूल राशियों को मूल मात्रकों में बदलने पर उनके ऊपर जो घातें आ जाती हैं, मूल राशियों को मूल मात्रकों में बदलने पर उनके ऊपर जो घातें आ जाती हैं उन्हें हम बीमा कहते हैं। ठीक है ना, मूल राशियों को मूल मात्रकों में बदलने पर उनके ऊपर जो घातें आ जाती हैं उन्हें हम बीमा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने पिछले वीडियो में आपको आयतन का बताया था। आयतन का मात्रक आया था हमारा मीटर क्यूब और बीमा आई थी L3। और आपको मैंने चाल या वेग का ही बताया था। चाल या वेग का, चाल बराबर दूरी बटे समय, शॉर्ट में बता दूं मैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी का मतलब मात्रक निकालने पहले, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, चाल का मात्रक हो गया, चाल का मात्रक हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। और मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T। ठीक है, अब पहले जब हम पुराने कुछ पिछले वर्षों में क्या था कि कक्षा 9 और 10 में थोड़ा सा घातांक और लघुगणक पढ़ाया जाता था। शायद इधर सिलेबस से हट गया है। तो जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको कौन कौन से सूत्र याद करने हैं
और कौन कौन सूत्र पहले याद करने हैं और कौन से बाद में याद करने हैं। तो आपको घातांक वाले सूत्र पहले याद कर लेने हैं, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आए। अब देखो, ऊपर एल है, नीचे टी है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, एल तो अपनी जगह पे है, और ये ऊपर जाएगा तो यहां ऐसे आ जाएगा, -1 हो जाएगा। दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, LT-1, यानी चाल का मात्रक निकला मीटर पर सेकेंड और चाल की विमा निकली LT-1। और हम कभी कभी यहां पर लिख देते हैं चाल या वेग। ये आगे के चैप्टर में आ जाएगा कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये आगे के चैप्टर में आएगा, जब हम अदिश राशि सदिश राशियों को डिस्कस करेंगे तो ये भी क्लियर कर देंगे। अभी हम ये यहां पर ये कह रहे हैं कि चाल या वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और विमा LT-1। इसके बाद हाँ, इतना मैंने यहां तक लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था और मैंने रिवाइज भी कर दिया। अब हम इसके बाद यदि हम आगे निकालना चाहें त्वरण का मात्रक, त्वरण हम अगर निकालना चाहें त्वरण का मात्रक, तो त्वरण की जो परिभाषा आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ी हो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। शॉर्ट में हमने लिखा त्वरण बराबर वेग बटे समय। मैंने अभी पिछले वाले में चाल या वेग का बताया। चाल या वेग का मात्रक मैंने लिखा था बेटा मीटर पर सेकेंड और बटे समय का सेकेंड। यहां पर फिर वही बात आई कि आपको घातांक के सूत्र याद रखने हैं, जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो। क्या होता है कि थोड़े सा धोखा पड़ जाने पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हो। आप लोग ध्यान करो, आप लोगों ने कक्षा 9 में गति के समीकरण पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के नियम, गति के समीकरण ढेर सारा कक्षा 9 में है ना। तो हम यहाँ उधर न बहुत डिस्कस करके हम ये एक बार रिवाइज किया हमने कि त्वरण का मात्रक हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको इसकी विमा निकालनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि आप विमाएं याद करो, आप विमाएं निकालना सीख लो। एक बार आपको विमाएं निकालना आ गया तो आपके लिए हमेशा की तैयारी हो जाएगी। बस केवल और केवल आपको सूत्र याद रखने हैं। सूत्र याद रखेंगे तो विमा अपने मन से निकल आएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, तो विमाएं भी धीरे धीरे करके याद हो जाती है ना। तो इसकी विमा निकालनी है। तो अभी पिछले नंबर पे मैंने वेग या चाल या वेग की विमा निकाली थी LT-1। और इसके बाद सेकेंड समय सेकेंड के लिए t ले ले तो क्या हो गया, LT-2। ठीक है, तो त्वरण की विमा क्या हो गई, LT-2। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम निकाल रहे बेटा यहां पर बल का मात्रक और विमा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर आप लोगों को सूत्र याद हो तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या निकाल रखा मैंने, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा या बच्चों से पूछो बेटा बल का मात्रक क्या होता है, वो कहते हैं न्यूटन होता है सर। तो न्यूटन होता है, ये सही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी तो उनके सम्मान में हम लोग कह देते हैं बल का मात्रक न्यूटन। अभी आगे के वीडियो में बताएंगे हम कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है और इसको हम चेंज कैसे करते हैं। न्यूटन निकल आया। अब हमको इसकी विमा निकालनी है। ठीक है, तो बेटा देखो मैं यहीं से इसको क्लियर किए दे रहा हूं।
किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। क्या लेंगे हम, एम लेंगे। तो हमने क्या लिया, एम लिया। ठीक है। मीटर किसके लिए, लंबाई के लिए, एल बटे बटे में है ना सेकेंड, टी, तो T2 नीचे लिख दिया। अभी फिर वही नियम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, MLT -2। तो क्या बल की विमा निकली, बल की विमा निकली MLT -2। ठीक है। इसी प्रकार हम बल के बाद कार्य की, घनत्व की, ऊर्जा की, सामर्थ्य की, जड़त्वाघूर्ण की, बलाघूर्ण की ढेर सारी विमाएं निकाल सकते हैं। ठीक। तो यदि आपको विमाएं निकालना समझ में आ गया, जैसे कि मैंने अपनी इसी वीडियो में कहा था, यदि विमाएं निकालना आप सीख गए तो फिर समस्या नहीं है। तो आगे आप अपनी बुक से देख करके ढेर सारी विमाएं निकालिएगा। यदि किसी भी बच्चे को विमा निकालने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हम वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपको उसके लिए नया वीडियो बना देंगे। किसी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, जहां पर समस्या हो वहां पर हम उसको दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल बताएंगे, फिर उसके बाद विमाओं के 3 अनुप्रयोग होते हैं, विमाओं के अनुप्रयोग बताएंगे, अनुप्रयोग के बाद उनके सवाल बताएंगे, फिर ये चैप्टर के बाद आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।